Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुंबई की मीठी नदी जिसे साफ करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन हालात जस के तस रहे और अब इस पर सफाई अभियान में घोटाले की परतें खुल रही है। और इस बार मामला सिर्फ अफसरों और ठेकेदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि घोटालों से बॉलीवुड का कनेक्शन भी जुड़ता जा रहा है। और इस बॉलीवुड के कनेक्शन में बॉलीवुड स्टार डीनो मोरिया का नाम भी सामने आया है। इस मामले में EOW यानी आर्थिक अपराध शाखा को मीठी नदी में हुए 65 करोड़ रुपए के सिल्ट घोटाले की जांच कर रही है। इसमें अब तक ठेकेदारों के 2 बिलौचियों को गिरफ्तार किया गया है और अब इस मामले में फिल्म अभिनेता डीनो मोरिया से पूछताछ लगातार जारी है। EOW सूत्रों के अनुसार से जानकारी आई कि डीनो मोरिया का नाम घोटाले के गिरफ्तार आरोपी केतन कदम और जय जोशी के कॉल डिटेल से सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार से देखें तो बताया यह भी जा रहा है कि इन कॉल्स के दौरान मीठी नदी प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइलें और पैसों की आवाजाही का दौर चल रहा था और इस बातचीत में डीनो मोरिया के भाई सेंटिनो मोरिया के साथ भी बातचीत हुई है। और इतना ही नहीं, डीनो और उनके भाई सेंटिनो के कुछ कंपनियों से लिंक और उन पर फॉर्म्स में जुड़े जाने की भी खबर है, जिन्होंने मीठी नदी की सफाई का ठेका लिया था। जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं इन कंपनियों के जरिए काला धन सफेद तो नहीं हो रहा था, ब्लैक मनी व्हाइट में। हालांकि जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डीनो मोरिया से पूछताछ या गवाह संदिग्ध संपर्क के रूप में हुई है। फिलहाल उनकी संलिप्तता को लेकर कोई भी जो ठोस प्रमाण है, सबूत है, सामने नहीं आया, लेकिन एजेंसियों की नजर अब इस बॉलीवुड कनेक्शन पर भी टिकी हुई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इसमें डीनो मोरिया के भाई सेंटिनो ने भी आगे पूछताछ हो सकती है, सेंटिनो से भी। इससे कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का भी कनेक्शन सामने आने की बात है। अभी ये कही गई है कि आया है, नाम नहीं जिक्र किया गया। मीठी नदी सिल्ट में देखें तो महाराष्ट्र असेंबली में उठाने वाले बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने इस घोटाले की जांच करने की बात मुंबई पुलिस कमिश्नर से कही थी। देवेन भारती से मुलाकात कर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि 1 से 2 साल का नहीं बल्कि 15 साल से ज्यादा यह पुराना मामला है। मीठी नदी में प्रधानमंत्री फंड के जरिए सुरक्षा दीवार बनाने में भी घोटाला हुआ है। आरोप यह भी लगा कि मीठी नदी की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें, जैसे कि कीचड़ हटाने वाली और फिर गहरी खुदाई करने वाली मशीनें आदि को किराए पर लेने वाले पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है। इसमें वृहम मुंबई जो BMC है, BMC ने कथित तौर पर कोची स्थित कंपनी मैट प्रॉप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त मशीनों के लिए बढ़ी हुई कीमतें भी बताई गई है। जांचकर्ताओं का मानना है कि इस धोखाधड़ी को BMC से कुछ अधिकारियों और मैट प्रॉप कंपनी के कर्मचारियों से मिलकर अंजाम दिया गया है। केतन कदम और उसके साथी जय जोशी ने BMC के पास बढ़ा चढ़ाकर बिल भेजा, यानी कि असल कीमत से ज्यादा पैसे मांगे। अब इस मामले में देखें तो डीनो मोरिया को आरोपी नहीं बनाया गया, लेकिन पुलिस का क्या कहना है कि गिरफ्तार व्यक्ति से उनके संबंध को समझना जरूरी है और इसी के चलते उन्हें तलब किया गया है। डीनो मोरिया ने अपने करियर की शुरुआत 1999 में प्यार में कभी कभी से की थी और इसके बाद वह 2002 में रिलीज हुई राज फिल्म में दिखाई दिए थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं और अभी हाल के अगर दिनों में बात करें तो हाउसफुल 5 जो फिल्म आने वाली है उसको लेकर चर्चा में है। हाउसफुल 5 के देखें तो हाउसफुल 5 जून में रिलीज होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये डीनो मोरिया की कहानी थी और जो संदिग्धता की बात हो रही थी, इसको लेकर सिर्फ संदेह और कनेक्शन को साफ करने के लिए पुलिस ने बुलाया है। आरोप कुछ भी अभी नहीं लगा है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छे लगे हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।